झारखंड सरकार हम लोगों का केस में इंटरवेनर याचिका लगा रहा है और वो फाइल अप्रूवल होकर के झारखंड सरकार के द्वारा डिप्यूट जो अधिवक्ता हैं यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट में उनके पास आ चुका है। जितने भी चोर डकैत सहारा के देशद्रोही अधिकारी हैं इनको सबसे पहले पकड़ के जेल में डालना होगा और फिर इनकी तमाम संपत्तियों को जब्त करके जब इनको उल्टा करके लटकाया जाएगा तो खुद उगलेंगे कि कहाँ पर कितना पैसा छुपाए हैं, कितना देश में छुपाए हैं, कितना विदेश में छुपाए हैं। उसका जांच कौन करेगा? हम आप तो कर नहीं सकते हैं। इस देश की हमारी जितनी एजेंसियां हैं बहुत अच्छी काम कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो एजेंसी ही करेगा ना। तो एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए ना। एजेंसियां जब तक इनको गिरफ्तार नहीं करेगी तो माल रिकवरी कहाँ से होगा? देश में सहारा की जो सोसाइटी और कई कंपनी बना के जो लूट हुआ है वो एकमात्र झारखंड ऐसा प्रदेश है जो अपना डाटा सोसाइटी का ले पाया है। बाकी प्रदेश के लोग अभी तक नहीं ले पाए। कोई भी स्टेट इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और आगे नहीं बढ़ा। चाहे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या उत्तराखंड के हो या किसी स्टेट की बात कर दीजिए, मेरे पास सारे एविडेंस है कि सबको हम लोगों ने पत्र लिखा और इस केस में हम लोगों ने मदद मांगा, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो जुनून है झारखंड सरकार में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी में और वहाँ के प्रशासन में। तो ये इससे भुगतान का रास्ता सबके लिए खुलेगा। हमारे एनजीओ के जितने साथी हैं उनके लिए तो खुलेगा, झारखंड के लिए भी खुलेगा और पूरे देश के लिए भी खुलेगा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और हमारे साथ विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी हैं और नौशाद जी हैं जो उपाध्यक्ष हैं विश्व भारती जन सेवा संस्थान के। सहारा की जो लड़ाई है लगभग 13 करोड़ पीड़ितों की, वो लगातार अभी चलती जा रही है और सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई जारी है। लेकिन अभी भी जो निवेशक हैं उनका भुगतान हो नहीं पा रहा है जितना होना चाहिए। सरकार दावा कर रही है पोर्टल से भुगतान होने का, लेकिन वहां से उतना ही भुगतान होता है जो ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन जैसा आप कह सकते हैं। आज क्या चल रहा है इन लोगों का, आज क्या किस मामले को लेके ये लोग दिल्ली पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बताइए, आज आप लोग यहाँ दिल्ली पहुंचे हैं, जी क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले नव जागरण के जितने भी दर्शक पूरे देश के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम है। आज हम लोग आए हुए हैं दिल्ली, माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में हैं। तो इसका मुख्य कारण यह है कि पूरे देश को पता है कि हम जिस प्रदेश से आते हैं झारखंड से, झारखंड की सरकार हम लोगों का जो केस लगा हुआ है 147/2024 रीट याचिका देश के तमाम सहारा पीड़ितों की तरफ से और हमारे एनजीओ के करीब 32,000 मेंबर हैं उनके लिए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ने एक वादा हम लोगों से किया था। क्योंकि संस्थान के पास में धन की कमी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए काफ़ी धन की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों ने आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे केस में एक इंटरवेनर याचिका लगा दिया जाए। हिंदी में उसको हस्तक्षेप याचिका बोलते हैं और संक्षेप में आईए बोला जाता है। वो आईए लगा दिया जाए और झारखंड के जितने लोग हैं उनको तो उससे लाभ होगा ही, साथ ही साथ हमारे एनजीओ के जितने मेंबर्स हैं उनको उससे बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। क्योंकि अभी भी सहारा सेवी के फंड में जहाँ से पोर्टल में पैसा जा रहा है उसमें अभी पैसा अच्छा संख्या में पड़ा हुआ है। झारखंड सरकार ने जो सहारा इंडिया से जो डाटा प्राप्त किया 3 सोसाइटियों का दिसंबर 2024 तक का, उसकी मैच्योरिटी है लगभग 32,000 करोड़ रुपया, 32,900 समथिंग करोड़ है। उस पैसे की मांग के लिए झारखंड सरकार हम लोगों का केस में इंटरवेनर याचिका लगा रहा है और वो फाइल अप्रूवल होकर के झारखंड सरकार के द्वारा डिप्यूट जो अधिवक्ता हैं यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट में उनके पास आ चुका है। तो आज हम लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। उसी संबंध में सारी मीटिंग होगी, सारी बात होगी और उसके बाद वो याचिका हम लोगों का 147/2024 नागेंद्र कुमार कुशवाहा के नाम से जो लगा हुआ है संस्थान की ओर से, उसमें लगाया जाएगा। तो इसी के लिए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं।
ईडी और सीबीआई की लगातार छापेमारी हो रही है और उसमें सहारा के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन इससे जो निवेशक हैं उनका ये कहना है कि इस गिरफ्तारी से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारा भुगतान तो वैसे का वैसे रुका हुआ है, कोई कोई मिल नहीं रहा है भुगतान, तो इससे क्या फ़ायदा है, क्या इस भुगतान से, इस गिरफ्तारी से निवेशकों का कोई हित है, इसमें भुगतान में कुछ तेज़ी आएगी, आपको क्या लगता है? सिंपल सा एक सवाल है, इसमें जवाब इसका यही बनता है कि मान लीजिए कि आपके घर में अगर चोर चोरी करके चला जाए तो पहले आप माल रिकवरी करेंगे कि पहले चोर को पकड़ेंगे? पहले चोर को ही पकड़ेंगे ना। जब चोर गिरफ्त में आ जाएगा तो माल भी रिकवर हो जाएगा, और जब माल रिकवर हो जाएगा तो जिसका है उसको वापस कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इन लोगों की, जितने भी चोर डकैत सहारा के देशद्रोही अधिकारी हैं, इनको सबसे पहले पकड़ के जेल में डालना होगा, और फिर इनकी तमाम संपत्तियों को जब्त करके जब इनको उल्टा करके लटकाया जाएगा तो ये खुद उगलेंगे कि कहाँ पर कितना पैसा छुपाए हैं, कितना देश में छुपाए हैं, कितना विदेश में छुपाए हैं। उसका जांच कौन करेगा? हम आप तो कर नहीं सकते हैं। इस देश की हमारी जितनी एजेंसियां हैं बहुत अच्छी काम कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो एजेंसी ही करेगा ना। तो एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए ना। एजेंसियां जब तक इनको गिरफ्तार नहीं करेगी तो माल रिकवरी कहाँ से होगा? और माल रिकवरी होगा तो माल किसके बीच बटेगा? जिनका है उन्हीं को बटेगा, तो वो भी होगा। चिंता न करें, पहले इनकी गिरफ्तारी होने दीजिए। सहारा के इस जो केस में जो आईए आप लगाने की बात कर रहे हैं, जिसमें जो झारखंड सरकार एक तरह से एक पार्टी बनेगी, तो उससे कुछ लोगों का कहना है कि वो सिर्फ झारखंड के लोगों का हित होगा, उससे अगर भुगतान की प्रक्रिया में भी कुछ होता है तो सहारा के लोगों का होगा, या देश के बाकी हिस्से में जो निवेशक हैं उनका भी कुछ फायदा होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस देश में सहारा की जो सोसाइटी और कई कंपनियां बना के जो लूट हुआ है, वो एकमात्र झारखंड ऐसा प्रदेश है जो अपना डाटा सोसाइटी का ले पाया है। बाकी प्रदेश के लोग अभी तक नहीं ले पाए। झारखंड में एग्जैक्ट फिगर आ गया, और कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी स्टेट को हम लोग पत्र नहीं लिखे हैं या उनसे मिलने का प्रयास नहीं किए हैं। कोई भी स्टेट इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और आगे नहीं बढ़ा। चाहे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या उत्तराखंड के हो, या किसी स्टेट की बात कर दीजिए, मेरे पास सारे एविडेंस हैं। सबको हम लोगों ने पत्र लिखा और इस केस में हम लोगों ने मदद मांगा, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हमारा अपना जो गृह प्रदेश है झारखंड, वही एक ऐसा प्रदेश है जो इतना इंटरेस्ट दिखा करके सहारा के अधिकारियों को जेल में भी डाला, केस भी किया, अपना डाटा लेने में भी सफल रहा। और एक जुनून है झारखंड सरकार में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी में और वहाँ के प्रशासन में। सबको मैं कितना कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई कितना भी दे लो तो भी हम छोटे पड़ जाएंगे, जिस प्रकार के झारखंड ने स्टेप लिया। और एक बहुत बड़ा स्टेप है। हमको लगता है कि हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उनको भी ये सबक लेना चाहिए कि कम से कम झारखंड सरकार ये काम करने जा रहा है कि हम लोगों का केस में आईए लगाने जा रहा है। तो ये इससे भुगतान का रास्ता सबके लिए खुलेगा। हमारे एनजीओ के जितने साथी हैं उनके लिए तो खुलेगा, झारखंड के लिए भी खुलेगा और पूरे देश के लिए भी खुलेगा। निवेशकों के लिए मतलब ये एक बड़ी खबर है। और जिस तरह से वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, जिस तरह से चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि सहारा में हम अगर आते हैं इस सरकार में दोबारा, तो जो सहारा का मामला है उसको हम देखेंगे और उसमें एक्टिव रोल में आएंगे। तो ये एक बड़ा मामला है कि जो सरकार है वो एक पक्ष बन के अब आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पे आगे जो भी अपडेट होगा वो हम बताएंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव।